हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो जैसा कि आप पहला मेरा जो पिछला वाला वीडियो है, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं इस पूरे चैप्टर से जो मेन पॉइंट होते हैं उसी को नोट्स के रूप में आपके लिए लाती हूँ, जो आपको पूरे चैप्टर्स का सारांश निकाल के देगा और क्वेश्चन भी आप उसी में से पूछा जाएगा। तो अगर आप उस नोट्स को पढ़ लेंगे तो पूरे चैप्टर का सारांश आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या खास बातें हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द डीएनए, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेटर ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला नोट्स क्या है। The DNA is long polymer of deoxyribonucleotide. The length of DNA is usually defined as number of nucleotide. तो स्टूडेंट्स, मुझे लगेगा कि जो वर्ड बहुत कठिन है और उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताना चाहिए, तो मैं उस शब्द को आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी बताऊंगी, जिससे आपको हिंदी में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसको हिंदी, और हिंदी वाले बच्चे को इंग्लिश भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं कि इसका हिंदी में क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि डीएनए की लंबाई को आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला है हेप्लाइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 इंटू 10⁹ बीपी। ये तो सरल है, नंबर है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। द साइलेंट फीडर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज फॉलोज। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस चैप्टर में जेनेटिक मटेरियल को अच्छे से समझाया है। तो जेनेटिक मटेरियल का अर्थ होता है अनुवांशिक पदार्थ, जो सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है और इसमें प्रतिवलन की क्षमता होती है, जिसके कारण वह अपने जैसा अनुवांशिक पदार्थ बनाता है। अनुवांशिक पदार्थ संततियों के द्वारा स्थानांतरित होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर समझाया है कि chains where the backbone is constituted by sugar phosphate and the basic project inside. The two chains have anti-parallel polarity. The chain bases in two strands are paired third hydrogen bond. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दो श्रृंखलाओं के समांतर ध्रुवता होती है, और इसका अर्थ यह है कि बेस दो स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़े जाते हैं। जो स्ट्रैंड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। द टू चैन आर क्वाइड इन आ राइट हैंडेड फ्यूजन, मतलब जो बदलाव होता है दाहिने हाथ के फैशन में किए गए हैं। इस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए डबल हेलिक्स। तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि जेडी वाटसन और क्रिक ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, और इस जो ये मॉडल उन्होंने दिया था इसे डीएनए डबल हेलिक्स कहते हैं। तो जो डीएनए के इसमें जो दो अणु होते हैं, जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, जो एक दूसरे के चारों ओर लिपट कर द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं होती है, जो कि अशाखित मतलब कि अब्रांच्ड होती है। ये जो संरचना है इसमें डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं प्रति समांतर होती हैं, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से के द्वारा जुड़ी रहती हैं। न्यूक्लियोटाइड सीढ़ी नुमा दंडों के रूप में दोनों श्रृंखलाओं के मध्य स्थित होता है। ये आप इस संरचना में देख सकते हैं, जिसे इसे बेस पेयर नाम दिया गया है, और यह है सुपर फास्फेट बैकबोन। इसे वाटसन एवं क्रिक मॉडल के नाम से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाएगा तो केवल आपको डायग्राम बनाना होगा, और अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको डायग्राम के साथ इसका पूरा डेफिनेशन करना होगा। तो मैं आपको सरल शब्दों में बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप कभी भूले नहीं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसे वाटसन क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि
जो प्रतिलिपिकरण के कारण अथवा जो द्विगुणन होता है उसके समय डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, जो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पर होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केंद्रक के अंदर स्वतंत्र रूप से न्यूक्लियोटाइड का पुल पाया जाता है, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन नामक तत्व पाया जाता है। आगे हम कुछ और पहले नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी जो आपको एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं पहला, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। In eukaryotics, this organism is much more complex. There is a set of positively charged basic protein called a histone. अब ये क्या है? तो ये है यूकैरियोटिक में एक संगठन बहुत अधिक जटिल है, अर्थात बहुत उलझा हुआ होता है, जो सकारात्मक रूप में परिवर्तित आधार प्रोटीन का एक सेट होता है जिसे हिस्टोन कहा जाता है। आगे है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल इवन थॉट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाई अ मेजर एंड द प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाई मेंडल। तो इसका मतलब है कि आनुवांशिक सामग्री डीएनए है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो यह अल्फ्रीड हार्से और मार्था ने साबित किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या गुण होते हैं। तो इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब कि रेप्लिकेशन, यह अपनी प्रतिकृति उत्पन्न करने में सक्षम होती है। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, इसका मतलब है यह संरचना में रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए। इट शुड बी प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। अब इसका मतलब यह है कि आवश्यक धीमे परिवर्तन की गुंजाइश को प्रदान करता है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेडलिज्म कैरेक्टर। अगला है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब प्रतिलेखन होता है। तो इसका मतलब है कि आरएनए में जो डीएनए का एक भूग्रस्त आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की जो प्रक्रिया है, जो काम होता है, उसे प्रतिलेखन कहते हैं। आगे है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरी बाय द 3 रीजन इन द डीएनए। डीएनए में इंटीक्रिप्शन को मुख्य रूप से डीएनए के 3 ग्रेड में पाया जाता है, 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला है प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा है अ टर्मिनेटर टाइप ऑफ आरएनए। तो ये जो 3 नाम यहाँ पर दिए हैं ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम हैं। हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उसका सारांश समझ में नहीं आता, इसलिए आपको नोट्स जरूर बनाने चाहिए। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाया होगा तो आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी में आपको समझ में आए जरूर देखिए। इससे आपको चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। और आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और ये आपको जरूर याद रखने चाहिए कि नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आप पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इन अ बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनएस: एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये एकदम सरल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं जेनेटिक कोड। द कोडान इज अ ट्रिपलेट 61 कोडान कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडान do not code for any amino acid, hence they function as a stop codon। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कोडान है वो अमीनो एसिड के लिए ट्रिपलेट 61 कोडान कोड है और किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं है, इसलिए वे हमें ये काम करते हैं। आगे है सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडान, हेंस द कोड इज डीजनरेट।
अब इसका मतलब है कि जो कुछ अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडान द्वारा कोडित किया जाता है और कोड को डीजनरेट किया जाता है। The code is nearly universal. For example, from bacteria to human world code for a phenogeninin. ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अब ये ह्यूमन जीनोम तो क्या है, मतलब जीनोम परियोजना। तो इसमें क्या होता है कि जो मानव डीएनए में लगभग 2000 से 2500 तक की जीन की पहचान होती है। तो इसमें है कि आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 into 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे इसी चैप्टर से आगे के नोट्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही मैं आपको बताऊंगी जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।